ऑटो इंडस्ट्री, आपकी और हमारी कार्स एंड बाइक्स की वो पसंदीदा इंडस्ट्री जहां पर कहानियां बेशुमार हैं, कहानियां उन प्रोडक्ट्स की जिन्होंने किसी कंपनी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया, कहानियां उन हस्तियों की जिन्होंने इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बनाया, राह दिखाई, दिशा दिखाई और मिसाल कायम करी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब सोचिए अगर एक ऐसे प्रोडक्ट और एक हस्ती से साथ में मुलाकात हो जाए। ऐसा ही कुछ आज हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि हम आपको मिलाने जा रहे हैं निसान इंडिया के एमडी राकेश श्रीवास्तव जी से, जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गाड़ी के ऊपर एक पूरी कंपनी को उठाना कितना बड़ा चैलेंज था और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, क्योंकि आपको मैं काफ़ी समय से जानता हूं और चैलेंजेस मेक्स यू हैप्पी। सो हाउ बिग वाज द चैलेंज एंड व्हाट वर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू सॉ? पहली बार एसयूवी सेगमेंट में एक गेम चेंजर, एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट आया जिसने जो है एसयूवी बायर को भी अपील किया, सेडान को भी अपील किया, सेडान बायर्स को भी अपील किया और साथ साथ एक हैचबैक बायर को भी अपील किया, क्योंकि एक ऐसा रेवोल्यूशनरी वैल्यू प्रपोजिशन प्रेजेंट हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइस पॉइंट जो था वो 4.99 लाख से लेकर के बिलो 10 लाख। ऑटो इंडस्ट्री में 5 लाख से 10 लाख के बीच में करीब करीब 70% जो है कस्टमर्स रहते हैं। जो कस्टमर्स की पॉपुलेशन है, जो बायर्स की है, वो 5 से 10 के बीच में करीब करीब 70% कस्टमर्स रहते हैं। इस सेगमेंट में लॉन्च करना और हमारे कस्टमर्स जो आए उन्होंने ये देखा कि इस वैल्यू प्रपोजिशन पे, जो वैल्यू प्रपोजिशंस हमने अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट की, उस वैल्यू प्रपोजिशन पे एसयूवी बायर भी एक्साइट हुआ, सेडान बायर भी एक्साइट हुआ और साथ साथ हैचबैक बायर भी एक्साइट हुआ। और इसके कारण से पहले 5 दिन में 5000 बुकिंग्स, 15 दिन में 15000 बुकिंग्स, और जब 31 तारीख को रात के जो है 11 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऑन थे, हमने जिसे कहते हैं 32,800 बुकिंग्स जनरेट की। बहुत खुशी है जिस तरीके से निसान फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई और उन्होंने अपने कस्टमर्स को एंगेज किया। हमें उससे ज़्यादा खुशी है कि कस्टमर्स ने जो निसान ब्रांड पे ट्रस्ट दिखाया और जो ऑल न्यू निसान मैग्नाइट को प्यार दिया। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि आपने बात करी, आपके मन में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनका आप खुलासा नहीं करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि खुद भारत सरकार जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बहुत बैकअप कर रहा है और शायद इट्स ए नीड ऑफ द आवर, हमारे फ्यूचर के लिए हम बहुत ज़रूरी है, दैट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और वहाँ पर ग्लोबली निसान के पास सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी मौजूद है। उसकी टेस्टिंग यहाँ पे हम भारत में भी काफ़ी देख चुके हैं, खुद मैं उसको चलाकर परख चुका हूँ, जो कि बहुत ही उम्दा गाड़ी है। तो अब सर कुछ एंटिसिपेशन को कम कर दीजिए, अब क्या वहाँ पे भी एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईवी के बाजार में निसान इज क्वाइट वे अहेड ऑफ मेनी मैन्युफैक्चरर्स, सो कैन वी सी दैट थिंग हैपनिंग हियर इन इंडिया नाउ? ईवी जो है जैसे आप कह रहे हैं नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है, बट मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ ये फ्यूचर है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, आज के डेट पे, आज के समय में कई चैलेंजेस हैं कस्टमर कॉन्फिडेंस के लिए। चार्जिंग टाइम और एक चार्ज पे कितनी किलोमीटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जाएगी, चार्जिंग कॉस्ट भी और साथ साथ रेजिडुअल वैल्यू भी हो सकता है एक चैलेंज आए। तो ये सारे के सारे अभी जो है इस समय चैलेंजेस हैं जो कस्टमर के दिमाग में है। पर अच्छी बात ये है कि इन चीज़ों को जो है, ये जो चैलेंजेस हैं इनको जो है एड्रेस किया जा रहा है इंडस्ट्री के थ्रू और सरकार के भी थ्रू, दोनों तरफ से इनको एड्रेस किया जा रहा है। आज हम देखें तो एक रोड मैप बनाया जा रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स आगे बढ़ कर के सेंटर के साथ काम कर रही हैं कि कैसे जो है ईवी को हम और जो है प्रगतिशील कर सकें और पॉपुलर कर सकें। मैग्नाइट के बारे में हम इस वक्त चर्चा करते रहेंगे और चर्चा आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके सिवाय एक और चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो अबाउट राकेश श्रीवास्तव एज अ पर्सन। तो इसके लिए कुछ एक रैपिड फायर कर लेते हैं सर, ताकि हमारे दर्शकों को आपके बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाए, क्योंकि दे नो यू फ्रॉम 25 ईयर्स। आप खबरों में हमेशा बने रहते हैं, लेकिन खबरें हमेशा कंपनी के मुतल्लिक ही होती हैं, लेकिन
आपके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। व्हाट इंस्पायर्स, अगर मैं वन वर्ड में सीधा एक रैपिड फायर आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको डिजिटल वर्ल्ड में फॉलो भी करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत रुचि मुझे भी समझ में आती है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी स्टार, इफ आई से, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कौन है जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं? अब पसंदीदा कलाकार तो जो है कई हैं, पर अगर मैं जिनको लेकर के चलूँ, वो है बेसिकली अमिताभ बच्चन। ठीक है, मतलब जो उन्होंने एक वर्सटैलिटी दिखाई है और अपने आप को ढाला है समय के साथ। एक टाइम पे रोमांटिक एंग्री यंग मैन से आना, फिर रोमांटिक लीड में आना, फिर उसके बाद एक फैमिली के रूप में आना, और जिस तरीके से उन्होंने वेरियस कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से वो जिसे कहते हैं एक सेलुलाइड या मूवी की बात करते हैं, उससे वो उभर करके एक छोटे पर्दे पे, जो आज की डेट पे अब छोटा पर्दा नहीं है, इनफैक्ट वो क्या है कि उस पर्दे से, सिनेमा के हॉल के पर्दे से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि जिसमें आकर के उन्होंने केबीसी पे जिस तरीके से वो किया हुआ है अपना रूप, मतलब इलाहाबाद से निकले हैं, प्रयागराज से, जहाँ से मैं भी आता हूँ, ठीक है, वहाँ से निकले हैं, और उसके बाद एक सरप्राइज था जो मुझे नहीं मालूम था। नहीं, तो प्रयागराज से निकले हुए हैं, और मुझे गर्व की बात ये कहने है कि जो है उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को पढ़ाया था कॉलेज में। ओके, यस, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है, और बहुत ही ज्ञान मिलता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला एक चैलेंज को लेकर के। इलाहाबाद, प्रयागराज, अमिताभ बच्चन और आपका कनेक्शन तो आज क्लियर हो गया। आपने लिटरेचर की बात करी, एनी बुक राकेश जी दैट इंस्पायर्ड यू? आप देखो, वैसे किताबें तो बहुत लिखी जाती हैं, पर मेरे हिसाब से जो मेरे को जो है, दो, उनको बुक्स नहीं कहेंगे, उन्हें ग्रंथ कहेंगे। ठीक है, एक तो रामायण, और दूसरा जो है महाभारत, जो है जिसे कहते हैं भगवत गीता, जो है लेकर के चले। अगर आप देखें, उसको रिलीजियस लाइन पे ना लेकर के चले, जिस तरीके से रामचंद्र जी ने एक फोकस को रख करके एक टीम बनाई, और उस टीम के साथ एक जिसे कहते हैं एक स्ट्रैटेजी के रूप में आगे चले, और फिर जिसे कहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पाया। कहाँ एक तरफ बिल्कुल ही स्ट्रांग आर्मी, और दूसरी तरफ उन्होंने एक छोटी सी आर्मी वानर सेना के साथ, और जिसे कहते हैं एक बिल्कुल किया, और उसमें कई चीज़ उन्होंने दर्शाया कि अगर आप में डेडिकेशन है, आप में इंटीग्रिटी है, आप में ओपननेस है, आप में ट्रांसपेरेंसी है, और किस तरीके से जो है एज ए लीडर वो आगे आए। दूसरी तरफ हम महाभारत को भी ले लेते हैं, जो जिसमें जो है ना एक और ही डिफरेंट टाइप की लर्निंग्स है, कि जहाँ पे जिसे कहते हैं कि आप एक पर्पस पे और एक बिलीफ पे आप चलते हैं, और फिर फाइट करते हैं, और पूरा महाभारत होता है। उसमें जो है, अगर मैं ये दूसरे तरीके से एक ले लेता हूँ कि जब हम ऑल न्यू निसान मैग्नाइट लॉन्च कर रहे थे, तो हमने कहा था कि भाई देखो, ऐसा है कि एक महाभारत है, एक जिसे कहते हैं, इस महाभारत में जो एक वो अभिमन्यु का था ना, वो चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, तो क्या ये चारों तरफ एक चक्रव्यूह है, और चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा हैं, और इसमें हम जब इस चक्रव्यूह में घुस रहे हैं युद्ध के लिए, तो एक चीज़ यही है, विजय हमारी तभी होगी जब हमें इसको भेदना है और इसमें से सुरक्षित निकलना है। और एक जो चीज़ हमने सीखी थी उसमें, कि शायद अभिमन्यु जो है उसको भेद के अंदर चले गए थे चक्रव्यूह में, पर वापस नहीं आ पाए थे, क्योंकि द्रौपदी जब उनको सिखाया जा रहा था या बताया जा रहा था अर्जुन के द्वारा, तो उस समय सो गई थी। तो हमारी तरफ से यही था, हमारी टीम को, कि भाई ऐसा है, जब तक ऑल न्यू निसान मैग्नाइट लॉन्च नहीं हो जाती, हम में से कोई जो है सोएगा नहीं। ठीक है, हम सपने देखेंगे, खुली आंख से देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, पर सोएंगे नहीं। ठीक है, और इसको कर गुजारेंगे। और मुझे खुशी है कि जो ऑल न्यू निसान की जो है, जो हमारी टीम है, छोटी सी टीम है, बहुत अच्छी है और बहुत काबिल है। और ये खुशी होती है कह करके कि जो एक विल पावर है, उनका जो कलेक्टिव विल पावर है, वो हमने
और मैंने कम से कम एक्सपीरियंस किया जो है कि जिसके कारण से जिसे कहते हैं ना मूविंग माउंटेन्स वो किया। Wow. And in moving these mountains, somewhere or the other, the teachings from the Ramayana also stands very solid. Fantastic. सर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जहाँ पर आप और हम शिरकत करते हैं, क्या उस इंडस्ट्री में कोई ऐसा चेहरा है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आपको इंस्पायर करता हो? मैं ये एग्ज़ाम्पल जो है या एक जो है ऑटो इंडस्ट्री पे नहीं रखूँगा। मैंने अपना करियर जो है 1988 में स्टार्ट किया था और उस समय जो है टाटा ग्रुप के जो हेड थे वो मिस्टर JRD टाटा थे और मेरा करियर जो है टाटा ग्रुप से स्टार्ट हुआ था उस समय। और मैंने उनके जैसा बिजनेस आइकन, बिजनेस लीडर आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है जिसकी कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, कस्टमर फोकस, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी उसकी आज भी हम मिसाल दे सकते हैं। वो जिसे कहते हैं उन्होंने मेरे को हरदम इंस्पायर किया है। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं जिनको मैंने देखा है और जिनके साथ मैंने काम किया है मैं उनके एग्जाम्पल ज़्यादा देना चाहूँगा, ना कि जिनके बारे में मैंने पढ़ा है और जो है जिसे कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड या वैसे भी देखा हुआ है। वो है मिस्टर जगदीश खट्टर। ओके। मैंने ऑटो इंडस्ट्री उनके टाइम में ज्वाइन की जी। और उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से उनकी सोच रही है या अप्रोच रही है वो हरदम आउट ऑफ द बॉक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर फोकस। हमने कई लीडर्स देखे होंगे जो कई कुछ कर गुजरते हैं, पर एक चीज़ मैं खट्टर साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री को फॉलोअर्स ही नहीं कई लीडर्स दिए। यस, एब्सोल्युटली। आज कई कंपनी के जो हेड्स हैं सभी वो कभी न कभी उन्होंने उनके साथ एज उनके टीम मेंबर काम किया हुआ है। तो ये जो है एक खट्टर साहब की जिसे कहते हैं एक खूबी रही है कि उन्होंने जिसे कहते हैं कि इंडस्ट्री ही नहीं, इंडस्ट्री के में लीडर्स ऐसे डेवलप किए कि जो है आगे चल करके उन्होंने वेरियस कंपनीज और ऑटो इंडस्ट्री को जो है एक अगले लेवल पे जा कर के पहुंचा दिया। वाह। जाते जाते एक और आखिरी सवाल, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा कि आपसे बातें चलती रहें, यही हमारी तमन्ना रहेगी, लेकिन जाते जाते एक और सवाल ऐसी मन में आ गया, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी? अब ऐसा पिक्चर तो बहुत पसंद है, ठीक है, और देखते भी हैं, पर जो है ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल से नहीं देख पाए। बट एक पिक्चर जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कई बार देखी वो थी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। और उसमें जो है कैसे एक कोच या एक बिजनेस लीडर एक टीम को इंटीग्रेट करते हैं और फिर जिसे कहते हैं कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, ठीक है, जिस टीम के साथ, और चैलेंजेस इतने बड़े हों जिनमें आप जो है बड़े से बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं और फिर जा कर के आप वर्ल्ड कप जीत करके आते हैं। आई थिंक इससे बेहतर जो है मोटिवेटिंग या इंस्पायरिंग मूवी मैंने तो नहीं देखी है और ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। कभी कभी जो मन करता है तो जो है उसको जो है बार बार देखने की कोशिश करते हैं। ये उसी लेवल पे है ये पिक्चर जिस लेवल पे अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो वो ये था कपिल देव जी का, जो पिक्चर आने वाली जो अभी आने वाली है, पर जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। आज जैसे कहते हैं सचिन साहब जो है वो कहते हैं कि वो एक बिग हैं, ठीक है, मैं सहवाग को बोल्ड कहूँगा, पर कपिल देव इज ब्यूटीफुल। अरे वाह, and that's the magnite of Indian cricket team. That is the magnite and that his magnetism I would say is unparalleled। जिस तरीके से उन्होंने जो है एक सारी टीम्स को पराजित करते हुए, ठीक है, और फाइनली जो है जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप जीतना, और वो भी जो है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जिन्होंने कई बार जीत लिया था, और एक छोटी सी टीम के लेकर के जाना जिसको जो है हर आदमी क्वेश्चन कर रहा था। आई थिंक इससे बड़ा बिजनेस का एग्जाम्पल, मतलब लीडर जो है या एक कोच जो है या एक टीम मेंबर। अगर रणवीर इस वक्त देख रहे हैं तो रणवीर आपकी मूवी का राकेश जी भी इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है राकेश जी, क्योंकि टर्न अराउंड स्टोरीज की बात कर रहे हैं, इवन मैग्नाइट इज अ बिग टर्न अराउंड स्टोरी।
क्या पता किसी दिन मैग्नाइट और निसान की स्टोरी आपके साथ बड़े पर्दे पे नजर आ जाए। अच्छा लगा आपसे मिल करके जो है, और दर्शकों से जो है मैं यही कहूँगा कि ऑल न्यू निसान मैग्नाइट बिग है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, और कस्टमर आज के डेट पे ये कहते हैं यही है राइट चॉइस, बढ़िया है।